क्या एक माँ का प्यार इतना ताकतवर हो सकता है कि वो उसकी अपनी ही पहचान को मिटा दे? चलिए, आज ईश्वर पेटलीकर की दिल को छू लेने वाली कहानी माँ की दुनिया में चलते हैं, जो हमें माँ के प्यार, त्याग और समाज के दबाव की गहराइयों तक ले जाती है। बस यही एक लाइन समझो पूरी कहानी का सार है। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक माँ का अपनी बेटी मंगू के लिए अटूट यकीन है। उसके लिए दुनिया का कोई भी अस्पताल, कोई भी डॉक्टर उसकी तरह प्यार और देखभाल कर ही नहीं सकता। और यहीं से उसका असली संघर्ष शुरू होता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, माँ का असीम प्यार। यहाँ हम उस दुनिया को देखेंगे जिसे माँ ने मंगू के लिए बनाया था। एक ऐसी दुनिया जो उसके प्यार की छांव में तो थी, लेकिन बाहर की दुनिया के तानों और दबाव से हमेशा घिरी रहती थी। मंगू की पूरी कायनात उसकी माँ के चारों ओर घूमती थी। सोचिए, पूरा गांव, रिश्तेदार, दोस्त सब एक ही बात कह रहे थे कि इसे अस्पताल भेज दो। लेकिन माँ के लिए मंगू कोई बोझ नहीं, बल्कि उसकी सांसें थी, उसकी पूरी दुनिया थी। उसने हर सलाह को अनसुना कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि मंगू को उसके सिवा और कोई समझ ही नहीं सकता। और यहीं पर कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आता है। एक तरफ माँ का ये अटूट विश्वास है कि सच्ची देखभाल सिर्फ वही कर सकती है, और दूसरी तरफ पूरे समाज का दबाव जो कहता है कि वो गलत कर रही है। लोग अस्पताल को एक इलाज की जगह देखते थे, पर माँ के लिए वो एक गौशाला थी, एक ऐसी जगह जहाँ आप उन्हें छोड़ आते हैं जिनकी आपको कोई परवाह नहीं होती। अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, आशा की एक किरण। सालों तक माँ अपनी जिद पर अड़ी रहीं, लेकिन फिर गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके इस पक्के यकीन की नींव को हिलाकर रख दिया। और ये मोड़ आता है कुसुम नाम की एक लड़की के रूप में। वो भी मानसिक तौर पर बीमार हो गई थी, लेकिन उसकी कहानी में वो ताकत थी जो माँ की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती थी। कुसुम की कहानी बिल्कुल सीधी साधी थी। वो बीमार पड़ी, उसे उसी अस्पताल ले जाया गया जिससे माँ को खौफ था, और वो पूरी तरह ठीक होकर वापस आ गई। अचानक जो नामुमकिन लगता था वो मुमकिन दिखने लगा, और इसने माँ के दिल में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या मेरी मंगू भी ठीक हो सकती है? ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये एक ऐसा बीज था जो अब उसके मन में जड़ पकड़ रहा था। जिंदगी में पहली बार माँ अपने सबसे गहरे यकीन पर सवाल उठा रही थी, और यहीं से उम्मीद और डर के बीच उसकी तकलीफदेह कश्मकश शुरू हुई। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां माँ के दिल और दिमाग में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ उम्मीद थी और दूसरी तरफ सालों से पाला हुआ डर। अब वो एक एक चीज जानना चाहती थी। उसने कुसुम से मिलकर अस्पताल के बारे में हर छोटी बड़ी बात पूछी। वहाँ कैसा खाना मिलता है, डॉक्टर कैसे हैं, नर्सें ध्यान रखती हैं या नहीं। हर जवाब के साथ उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ अपनी बेटी को खोने का डर, और दूसरी तरफ उसे ठीक होते देखने की एक नन्ही सी उम्मीद। ये फैसला लेना बिल्कुल आसान नहीं था। उसके दिमाग में बस यही सब चल रहा था। मंगू को खाना कौन खिलाएगा, उसके कपड़े कौन बदलेगा, अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो वो तो बोल भी नहीं सकती। लेकिन फिर एक और आवाज थी जो धीरे से कहती थी, क्या वो भी दूसरी लड़कियों की तरह ठीक हो सकती है? चौथा अध्याय, विदाई का क्षण। और फिर उम्मीद डर पर भारी पड़ जाती है। भारी मन से माँ वो फैसला लेती है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो मंगू को अस्पताल ले जाती है, और यकीन मानिए ये कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा है। जैसे ही उन्होंने अस्पताल में कदम रखा, माँ के सारे डर जैसे सच होने लगे। उसकी आंखें हर कोने को टटोल रही थीं, हर नर्स के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं, हर दूसरे मरीज को देखकर कांप रही थीं, और खुद से बस एक ही सवाल पूछ रही थीं, क्या मैं अपनी बच्ची को सही जगह लाई हूं? इन शब्दों में ना उसकी पूरी लाचारी, उसकी पूरी बेबसी छिपी है। वो नर्सों से मिन्नतें कर रही है कि वो मंगू की माँ बन जाएं, कि वो उसका ख्याल ठीक वैसे ही रखें जैसे वो रखती थी। और वो जानती थी कि ये नामुमकिन है, और यही बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। आखिर में सारी बातें इसी एक सवाल पर आकर टिक गईं, क्या कोई भी इंसान मंगू का ख्याल मेरी तरह रख सकता है? ये सवाल उसके दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था, क्योंकि वो इसका जवाब पहले से जानती थी। डॉक्टर और नर्स उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे, पर उनके शब्द उस तक पहुंच ही नहीं रहे थे। उस माँ के लिए मंगू को छोड़ना
अपने जिस्म के एक हिस्से को काटकर अलग करने जैसा था। वो रिश्ता इतना मजबूत था कि उसे तोड़ना उसके बस में ही नहीं था। 5वां और आखिरी अध्याय, दिल दहला देने वाला अंत। माँ ने उम्मीद की तरफ एक कदम तो बढ़ाया था, लेकिन वो कदम उसे एक ऐसे अंधेरे में ले गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। घर की वो खामोशी उसे जैसे खाई जा रही थी। मंगू के बिना उसका जीवन बेमानी हो गया था। जैसे जैसे रात बीती, उसका दिमाग भयानक ख्यालों से भरता गया। उसे लगने लगा कि मंगू ठंड में कांप रही है, भूखी है, उसे पुकार रही है। और सुबह होते होते हकीकत और उसके डर के बीच की जो पतली सी लकीर थी, वो पूरी तरह मिट चुकी थी। और जब सुबह हुई तो गांव वालों ने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। अपनी बेटी की चिंता और दुख के बोझ तले माँ का दिमाग पूरी तरह टूट चुका था। जैसा कि कहानी में लिखा है, मंगू की माँ भी मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। कितनी बड़ी विडंबना थी कि अपनी बेटी को ठीक करने की कोशिश में उसने खुद को ही खो दिया। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर एक माँ के प्यार की हद क्या है? क्या प्यार इतना ज्यादा हो सकता है कि वो खुद को ही खत्म कर दे? ये कहानी सिर्फ मंगू और उसकी माँ की नहीं है, ये हमें उस महीन सी रेखा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो देखभाल करने और खुद को मिटा देने के बीच होती है। हाय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए